Good morning, class 4th. Today we are going to start a new topic, number. So come on to page number 25 of your English language book. We are going to study topic number, and in this topic we are going to study singular number and plural number. ठीक है? तो you must have heard about singular noun and plural noun. पढ़ा है ना आपने? तो हम लोग यही चीज़ इस चैप्टर में आज पढ़ेंगे. ठीक है? So the first one is a noun that stands for one person, place, animal or thing is said to be in the singular number. For example, a school, a child, a toothbrush, a comb, a blanket. जब कोई चीज़ नंबर में सिर्फ एक है, when a thing in quantity is only one, we say that particular thing is in singular number. जैसे सिर्फ एक लड़का है तो ये है सिंगुलर नंबर. लेकिन जब अगर एक से ज़्यादा होंगे तब हम उसे क्या कहेंगे? लेट्स रीड. अ नाउन दैट स्टैंड्स फॉर मोर देन वन पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स इज सेड टू बी इन प्लूरल नंबर. फॉर एग्जाम्पल, स्कूल्स, चिल्ड्रन, टूथब्रशेस, कोम्स, ब्लैंकेट्स. जब कोई चीज़ एक से ज़्यादा है उसे हम कहते हैं प्लूरल नंबर. अंडरस्टूड? So when a thing in quantity is only one, we say that particular thing is singular noun or it's in singular number. But when the same thing is more than one in number, more than one in quantity, we say that thing is in plural number. For example, if I talk about boy, अगर मैं एक लड़के के बारे में बात कर रही हूँ, if I talk about a boy, तो ये है सिंगुलर नंबर. बट व्हेन आई टॉक अबाउट मोर देन वन बॉय, दो लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ, तीन लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ, चार लड़कों के बारे में बात कर रही हूँ, इट बिकम्स योर प्लूरल नंबर. इसी तरह अगर मैं एक स्कूल की बात कर रही हूँ, इट्स सिंगुलर नंबर. बट व्हेन आई टॉक अबाउट मोर देन वन स्कूल, लाइक 2 schools, 3 schools, 4 schools, it is your plural number. ठीक? So there is an exercise given above this green box. You can see. Let's see what we have to do in this exercise. Fill in the blanks with the correct form of the nouns in the bracket. Now a passage is given to you all, and in that passage blanks are also given. Beside the blank a bracket is given in which nouns are written. ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज, अकॉर्डिंग टू द नाउन, यू हैव टू चेंज द नंबर ऑफ द नाउन. आपको एक पैसेज दिया गया है जिसमें ब्लैंक्स दिए गए हैं और ब्लैंक्स के बगल में ब्रैकेट दिख रहा होगा आपको. ब्रैकेट के अंदर नाउन लिखा है. तो जब आप पैसेज पढ़ेंगे, आप पैसेज के अकॉर्डिंग जो है नाउन्स को चेंज करेंगे. यू हैव टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ दिस passage, then only you will be able to do this exercise. All right, so let's start with the exercise. The New Wave School organized a care and share week. The dash packed suitcases dash. अब यहाँ पे dash है, उसके बगल में क्या लिखा हुआ है? उसके बगल में child लिखा है. लेकिन आप अगर उसके बाद देखोगे तो suitcases लिखा है. तो किसने सूटकेसेस पैक किए? बच्चों ने किए ना. तो यहाँ पे चाइल्ड का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है चिल्ड्रन. ऑलवेज रिमेंबर द प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड इज चिल्ड्रन. इट इज़ नेवर चाइल्ड्स. हमेशा चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म होता है चिल्ड्रन. चाइल्ड का बहुवचन होता है चिल्ड्रन. Full of dash thing to be given to the underprivileged dash. अब यहाँ पे सेकेंड डैश में आएगा things and इसमें आएगा children who lost their parents. अब यहाँ पे parents आएगा. Each dash packed something to be donated. अब यहाँ पे each है. ईच मतलब हर एक. तो
इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा चाइल्ड, चिल्ड्रन नहीं होगा, चाइल्ड होगा. विद्या पुट इन अ फ्यू ड्रेसेस एंड सम टी शर्ट्स. अब यहाँ पे आपने देखा ब्रैकेट में ड्रेस एंड बिफोर दिस ड्रेस देयर इज अ डैश गिवन. अब यहाँ पे फ्यू ड्रेसेस है ना, फ्यू ड्रेस नहीं कहेंगे यहाँ पे एक से ज़्यादा ड्रेसेस के बारे में बात हो रही है. एंड सिमिलरली विद द टी शर्ट्स. फेस पैक्ड सम medicines, a few packets of biscuits, some coloring books, and 5 boxes of crayons, some clothes, and a few boxes of sweets. अब यहाँ पे जो आपको साइड्स में जो ब्रैकेट में नाउन दिया है ये सारे प्लूरल फॉर्म में चेंज हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पे एक से ज़्यादा क्वांटिटी के बारे में बात की जा रही है. ठीक. तरुण एडेड अ ब्लैंकेट एंड 3 शीट्स. फाइनली अक्षय पुट इन 2 boxes of chocolates and they were ready to go and hand over the gifts. ठीक है.